अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने लगी हूँ स्वीट एंड सावर थाई विंग्स की रेसिपी, जिसको बनाना है बेहद आसान। अब आप बाहर से लेना छोड़ देंगे जब आप इसको ट्राई करेंगे। ये इतने मज़े के बनते हैं और इससे आपको बिजनेस आइडियाज़ भी दूंगी। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 किलो विंग्स लिए हैं, जिनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम इसको ब्राइन करेंगे। ब्राइनिंग के लिए 2 टेबल स्पून भर के आपने सॉल्ट ऐड करना है और पानी ऐड करके इसको डिप करके रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए या फिर 1 घंटे के लिए। इसके बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसके अंदर जितना भी ब्लड है, एक्स्ट्रा ब्लड जो फ्राई के बाद आ जाता है अक्सर चिकन के अंदर, तो वो नहीं आएगा इससे, और जो चिकन की एक स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। देखिए इसका कलर चेंज हो गया 1 घंटे बाद। अब हम इसको पानी को डिस्कार्ड करके इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, सिर्फ पानी के साथ, ताकि सॉल्टी ना रहे ये। फिर आपने सीजनिंग में सॉल्ट, चिकन पाउडर ऐड करना है 1 टेबल स्पून। सॉल्ट मैंने अपने हिसाब से ऐड किया है। 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे रेड चिली फ्लेक यानी कि कुटी हुई मिर्चें ऐड कर दी हैं। 1 टेबल स्पून ही रेड चिली पाउडर। थोड़ा स्पाइसी सा बनाएंगे ताकि ये बिल्कुल फीके ना रहे अंदर से। गार्लिक पाउडर ऐड किया, ही थोड़ा ज़्यादा ऐड कीजिएगा क्योंकि इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। चिली सॉस ऐड कर देंगे। चिली सॉस भी ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड की जाती है ताकि ये अंदर से ड्राई ना हो और जूसी बने। इसको अच्छी तरह से ऐड करने के बाद तकरीबन मैंने यहाँ पे हाफ़ कप ऐड किए और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस यही कुछ मसाले ऐड किए जाते हैं। अगर गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप जो है फ्रेश गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं। इसको मैरिनेट करेंगे। मैंने ओवरनाइट किया था, आप जो है वो 2 घंटे के लिए भी कर सकते हैं। मैंने इसको ओवरनाइट किया था जिसकी वजह से इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा आया था। अब यहाँ पे हमने एक बाउल के अंदर पानी ऐड कर लिया है और यहाँ पे हमने मैदा लिया और हमारे मैरिनेटेड विंग्स। अब हमने मैदे के अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं ताकि इसका फ्लेवर और इन्हेंस हो जाए। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ऐड किया है हाफ़ कप। इससे क्या होता है, कोटिंग जो है ना थोड़ी क्रिस्पी हो जाती है और हार्ड हो जाती है, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं रहेगी। साथ ही चिकन पाउडर ऐड कर दिया 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही गार्लिक पाउडर ऐड कर देंगे, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही मैंने सॉल्ट ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून से भी कम ऐड किया है मैंने। और यहाँ पे हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। बस यही बेसिक से स्पाइसेस जाएंगे। अब आपने एक विंग लेना है। देखिए अच्छी तरह से इसके ऊपर कोटिंग हो गई है। अच्छी तरह से इसको मैदे के अंदर कोट करके और फिर आपने इसका एक्सेस फ्लावर जो है वो निकाल देना है और फिर आपने इसको 10 सेकंड के लिए पानी के अंदर डिप करना है। 10 सेकंड आपने काउंट करना है और फ़ौरन से इसको निकाल लेना है। फिर हमने वापस से इसको मैदे के अंदर ऐड करना है और अच्छी तरह से आपने इसको प्रेस करना है ताकि कोटिंग जो है ना वो उसके ऊपर कोटिंग जो है वो अच्छी तरह से लग जाए। और आपने हथेलियों का इस्तेमाल करना है, अच्छी तरह से इसको प्रेस करना है इस तरह से। ये आप देख सकते हैं, प्रेस करते जाएं और फिर आप जब इसको अच्छी तरह से झाड़ेंगे ना इस तरह से, आप बस इस पे फोकस करें। जब आप इसको झाड़ेंगे ना तो इसके क्रम्स निकल कर आएंगे। मैं आपको अभी करीब से भी दिखाऊंगी। इस तरह से बस आपने झाड़ते रहना है इसको। एक्सेस फ्लावर निकलेगा तो इसके क्रम्स बनेंगे इस तरह से। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा और ये हमारा तैयार है। अब हम दूसरा भी, मैं इसको जल्दी से करके दिखा देती हूँ आपको। स्पीड पे लगा दिया मैंने सेम कोटिंग करके और आपने इसका एक्सेस फ्लावर निकालना है। 10 सेकंड के लिए पानी के अंदर डिप करना है और फिर आपने उसी मेथड के साथ इसको प्रेस करना है और झाड़ देना है। ये देखिए हमारे क्रम्स बन के तैयार हो गए हैं। अब हमने इसको फ्राई करना है। डीप फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे और आपने ये सारे ऐड करने, क्योंकि ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे अगर हमने हाई फ्लेम पे कर दिया तो। लेकिन ऑयल जो है वो गर्म होना चाहिए कि जैसे ही आप विंग्स ऐड करें इसके अंदर बबल्स बन जाएं। अब आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना डाल के। 2 से 3 मिनट बाद ये खुद ही ऊपर आएंगे। अगर आप पहले इनको छेड़ देंगे तो इसके अंदर जो है ना क्रम्स हट जाएंगे, वो सारे इसके ऊपर सेट नहीं हो पाएंगे। देखिए खुद ही ऊपर आने लगे तो आप इसकी साइड्स को चेंज कर सकते हैं, हल्का फुल्का हिला सकते हैं इसको। अब आपने इसको इतना फ्राई करना है कि क्रम्स जो है ना अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए और हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए इसके ऊपर। मैं आपको दिखाऊंगी अभी। देखिए फ्राई करते हुए 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इनको फ्राई किया था। एंड में आपने इसकी जो फ्लेम है वो हाई करके और इनको निकाल लेना है जब तक हम सॉस बना लेते हैं इसकी। स्वीट एंड सावर सॉस के लिए मैंने हाफ़ कप शुगर ली है पैन के अंदर और मैंने उतनी ही क्वांटिटी में पानी ऐड कर दिया है। सॉल्ट ऐड कर देंगे थोड़ा सा और साथ ही मैंने यहाँ पे सिरका ऐड किया है इसका टैंगी फ्लेवर देने के लिए। इसके अंदर जैसे ही बॉईल आ जाए आपने इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड करने हैं। चिली पाउडर ऐड मत कीजिएगा। फ्लेक्स थोड़े मोटे होने चाहिए और इसको अच्छी तरह से बॉईल आने तक पकाएंगे। फिर हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर की स्लरी ऐड कर दी है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। जैसी स्लरी डालेंगे थिक होने लग जाएगी और आपकी सॉस बन के तैयार हो जाएगी। जैसी बॉयल आए आप इसको निकाल लें। अब यहाँ पे सर्विंग के लिए अगर आप जो है वो कोई बिज़नेस करना चाहते हैं होम बेस्ड, तो आप इस तरह से ही कप्स ख़रीद लें। थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं।
یہ فرینچ فرائز، ونگز، نگٹس ان چیزوں کے لیے ہوتے ہیں، یہ آپ کو ایزیلی مل جائیں گے۔ آپ نے اس کے اندر یہ ونگز کو اس طرح سے ڈال دینا ہے۔ سرونگ کا میں آپ کو آئیڈیا بتا رہی ہوں، باقی آپ کی چوائس ہے۔ اس کو ڈال کے آپ نے اس کے اوپر تھوڑا سا سوس لگائیں گے جو ہم نے بنائی تھی، اوپر سے جتنا آپ کو پسند ہو اتنا آپ ایڈ کر دیں۔ یہ بہت مزے کا فلیور ہوتا ہے، سویٹ اینڈ ساور سا، تو آپ نے یہ ضرور ایڈ کرنا ہے۔ تھوڑے سے ریڈ چلی فلیکس بھی آنے چاہیے، اور ساتھ ہی میں نے یہاں پہ تل ایڈ کیے ہیں اوپر سے، تو یہ اور زیادہ مزے کے لگتے ہیں۔ تل کو ہلکا سا روسٹ کر کے ایڈ کیجیے گا، ڈائریکٹ ایڈ مت کیجیے گا۔ تو یہ ہمارے ونگز بن کے تیار ہو گئے ہیں، بہت مزے کے بنتے ہیں، ضرور ٹرائی کیجیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملوں گی نیکسٹ ریسیپی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔